दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुख्तार अजीज मंडल, अध्यक्ष वार्ड 45 वंदना विहार नागलोई विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। तो एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं वंदना विहार से, नागलोई विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुख्तार अजीज जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है। आप हमारे पास आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपका बहुत गहराई से स्वागत करता हूँ। जी भाई, आज हम आपसे बात करेंगे। दिल्ली में आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल सरकार है। जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा हुआ है। क्या आपको लगता है बिहार में होने वाला चुनाव है, क्या इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव में आपको मिलने वाला है? बहुत मिलेगा, बहुत फायदा होगा। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है इसके लिए और मेहनत कर रहे हैं, और रोहित चौधरी उसके साथ लगे हुए हैं, और सारे कांग्रेसी मिलकर उस पर लड़ने के विचार जो किया है तेजस्वी के साथ, वो अच्छा एक निर्णय है। और मेरे मानना ये है कि हमें वहाँ सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जी, हम आज बात करेंगे कुछ खास मुद्दे पे दिल्ली की। आपने दिल्ली में देखा, अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ। भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करी। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से नागलोई विधानसभा के अंदर मनोज शौकीन जी यहाँ से विधायक हैं भाजपा पार्टी के, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके विषय में? देखिए, हम लोगों ने तन मन धन लगा के उसमें इलेक्शन लड़ा है, और रोहित भाई का परचम लगा हुआ था कि भाई वो जीत जाएंगे। जीत निश्चित था। किसी वजह से जीत नहीं पाए हो तो मुकद्दर की बात है, हार जीत तो होती रहती है। रहा सवाल मनोज शौकीन की, मनोज शौकीन भी एक अच्छा नेता है, वो भी विकास का काम इस टाइम कर रहे हैं, और आगे क्या करेगा नहीं करेगा वो तो उसकी मन की बात है जी। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं कुछ बात करूँगा, खास मुद्दे चर्चा करूँगा। कांग्रेस पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। मोहम्मद अजीज जी, आज आपसे बात करेंगे, हम कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि वो दिन अब दूर नहीं, 2029 बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं आपके कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की दोबारा वापसी होने वाली। क्या वापसी होगी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको हम कह नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी दोबारा आएगी और हिंदुस्तान में सरकार बनाएंगे, ये मेरा मानना है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल सरकार है। अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन दिल्ली की जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। ये सच है, ये सच है। कुछ कार्य जो हो रहा है, झुग्गी बस्ती को तोड़ना और लोगों का बेघर करना, ये अनिवार्य है, अनुचित है, ये नहीं करना चाहिए जी। दिल्ली की जनता कह रही है जो होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हर महिला को 25 रुपये दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं दिया गया। क्या ये जुमला ही बन के रह जाएगा? ये जुमला है, ये जुमला है। जैसे उन्होंने कहा था कि 15 लाख हम देंगे जी, 15 लाख दे के कह के तो जीत गया, लेकिन वो 15 लाख अभी तक आया नहीं किसी के खाते में। ये सिलेंडर भी है फ्री जो बताए हैं, और मेरे मानना है जो 2500 रुपये बताए, ये भी चुनावी जुमला है एक। दिल्ली की जनता कह रही है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तो सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये का हुआ करता था। लेकिन जब हाल ही में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा किया गया था कि होली और दिवाली पर सिलेंडर तो फ्री दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जब फ्री सिलेंडर देने का वादा किया गया, जैसे सरकार बनी, ये भी कहा गया था 8 मार्च को जो है 25 रुपये महिला खाते में डाला जाएगा, वो भी नहीं डाला गया। सिलेंडर फ्री नहीं दिया गया, बल्कि 50 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया। उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि चुनावी जुमला था वो, और कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती तो सारे वादे पूरे होते, क्योंकि शीला दीक्षित की जब सरकार थी तो शीला दीक्षित ने विकास का काम किया था, उससे बढ़कर किसी ने कर नहीं पाया आज तक दिल्ली में विकास का काम।
वो जो राशन कार्ड जो बनाया था, जितने भी बने थे सब शीला दीक्षित का बना हुआ है। वो 2 रुपये किलो चावल पहले देता था, उसके बाद फ्री करवा दिया अनाज, और आज तक फ्री ही चल रहा है। किसी ने कोई उस पर परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। जी, दिल्ली की जनता ये कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने, जो शीला सरकार ने काम किया था, उन कामों की आम आदमी पार्टी की 11 साल दिल्ली में सरकार थी, उनकी रिपेयर तक नहीं हो सकी। क्या ये भी सच है? ये तो केजरीवाल जी थोड़ा सा बौखला गए थे। उसको विकास करना चाहिए था, विकास नहीं कर पाया, उलझ के रह गए मोदी के साथ। जी, उसको उलझना नहीं चाहिए था, विकास का काम करना चाहिए था। जो शीला दीक्षित ने एक ग्राफ बना के गया था, जो मोटिवेशन करके गया था, उसको उस तरीके से अगर उस पर चलता तो विकास का भी काम होता और उसकी सरकार नहीं जाती। मोहम्मद मुख्तार अजीज जी, मेरा आपको खास सवाल है। मैं लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा, और आपको क्या लगता है बिहार के अंदर जिस तरीके से जनता में एक उत्साह दिख रहा है, राहुल गांधी का रोड शो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी वहाँ सत्ता में आएगी? निश्चित ही आएगी, निश्चित आएगी। मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैंडिडेट अच्छा खड़ा करना पड़ेगा। मेरे मानना है कि जो कैंडिडेट अच्छा देंगे वो जीत जाएंगे। और तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी बहुत काफ़ी मेहनत किया वहाँ और ईमानदारी के साथ किया। देश में अगर ईमानदार व्यक्ति है तो उसका नाम राहुल गांधी है। जी, उसने हर चीज पे, हर मोर्चे पे जूझने की कोशिश किया, और जूझते जूझते मतलब अपने जान निछावर करने की कोशिश की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी एक ईमानदार व्यक्ति है। उसके लिए लोगों ने केस चलाया, बीजेपी वालों ने उसका सदस्यता छीन लिया, उसको बेघर कर दिया, लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति होने की वजह से दोबारा लौट के आया है। तो ईमानदारी छवि के लिए जो है सरकार उसको बनेगी। बिहार में नीतीश कुमार, इसका तेजस्वी का सरकार बनेगा और 100% बनेगा। मोहम्मद अजीज जी, मैं आपसे कुछ खास मुद्दे चर्चा कर रहा हूँ, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। क्या आपको 2027 का चुनाव करीब है निगम पार्षद का, जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी गिराव बढ़ रहा है, यदि पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे? देखो, जनता की सेवा कौन नहीं करना चाहता है, सब करना चाहते हैं। मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। जिस तरीके से अभी आप 24 घंटे से तैयार रहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जनता के लिए, क्या इसी तरीके से आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयार है। दीपावली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मेरा मानना है कि दिवाली जो आ रही है और छठ भी आ रहा है, मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सबको, पूरे देशवासियों को। और मैं दिल की गहराई से हर हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, सिख है, ईसाई है, सबको बधाई देता हूँ। और देश प्यार से चलता है, प्यार चाहिए पहले जी। पब्लिक के अंदर एक जागरूकता पैदा करना पड़ेगा प्यार देके। जो प्यार दिया, ये नफरत की लड़ाई छोड़ना पड़ेगा। ये जो नफरत की लड़ाई चल रही है हमारे साथ, हमारे बीच में, हमारे देश में, ये घातक है हमारे देश के लिए। ये नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। जी, आपका सीधे से सवाल है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जात पात की लड़ाई करती है, जात पात की बात करती है, जात पात की पार्टी है। देखिए, वो तो उनका एक ग्राफ है जो बना के रखना चाहते हैं। मुसलमानों को एक टारगेट करते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर आपने देखा वाई ब्लॉक मस्जिद जो अवैध थी वो तोड़ी गई, ठीक उसके सामने आप देखेंगे पार्क के अंदर गुजराती मंदिर भी है, वो भी पार्क के अंदर ही है। बहुत सारी मंदिरें ऐसी हैं लेकिन जनता आवाज नहीं उठाती, उसको जो नहीं तोड़ा जाता। मस्जिद पे ही टारगेट क्यों? देखिए, उन लोगों का सीधा टारगेट होता है मुसलमानों के ऊपर। वो लड़ाई लड़ता ही है मुसलमान और हिंदू के ऊपर, क्योंकि वो लार्जेस्ट है और हम लोग अल्पसंख्यक है, तो उनका तो चलेगा ही उसमें। और हमारे मस्जिद जो बन रही है, अनलीगल जो बन रही है, मैं एक संदेश देना चाहूँगा सारे मुसलमान भाइयों को कि अनलीगल मस्जिद पे नमाज होगी नहीं, बिल्कुल होगी नहीं। बहुत बढ़िया। और अनलीगल मस्जिद ना बनाए जिसमें नमाज दुरुस्त नहीं है। मेरा एक संदेश है मुसलमान भाइयों को कि कोई ज़मीन घेर के
उसमें मस्जिद या ईदगाह या कोई कब्रिस्तान बगैर इजाज़त के न बनाए। ठीक है, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं बंदना बिहार से। नागलोई विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद मुख्तार अजीज जी, जिन्होंने ये दावा किया है वो सिर्फ दूर नहीं जो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार न बने। साथ साथ उन्होंने जिक्र किया बिहार में चुनाव होने वाला है, उन्होंने कहा बिहार में हमारी सीटें आएंगी और बिहार के अंदर हमारी सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद उसीम खान के साथ। नमस्कार।